हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास के वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका उमंग ऐप है उसको कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए दिया 2015, ऑप्शन बी दिया 2016, ऑप्शन सी दिया 2017, ऑप्शन डी दिया 2018। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे 2017 में। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, उमंग ऐप का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके उमंग ऐप का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको याद रखना है आपको। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, उमंग ऐप का पूर्ण रूप बताइए। तो आप बताएंगे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, तो आपको सिर्फ एन का मतलब बताना होता है। तो आप बताएंगे न्यू एज होता है। एक क्वेश्चन और भी आपसे यहाँ पूछ सकता है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो आप बताएंगे 23। उमंग ऐप जो होता है वो आपका 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, उमंग ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग ऐप को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया, तो आप बताएंगे 2017 में। उमंग ऐप का पूर्ण रूप पूछेगा तो आप बताएंगे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो आप बताएंगे 23। और अगर क्वेश्चन में देता है उमंग ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्या एक से अधिक ईमेल को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने ईमेल से एक साथ अधिक ईमेल को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या आप डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। हम एक साथ कई ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस में मैक्रो किस मेनू में होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन ए दिया टूल्स, ऑप्शन बी दिया एडिट, ऑप्शन सी दिया फॉर्मेट, ऑप्शन डी दिया व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल्स। टूल्स मेनू में आपको माइक्रो ऑप्शन मिल जाएंगे, मैक्रो। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे,
फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी फेसबुक होती है उसकी पेरेंट्स कंपनी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया फेसबुक INC, ऑप्शन बी दिया इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी दिया मेटा प्लेटफॉर्म INC, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटा प्लेटफॉर्म INC। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था या फेसबुक का विकास कब हुआ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था। तो आप बताएंगे 2004 में। फेसबुक के CEO कौन है या फेसबुक किसके द्वारा डेवलप किया गया था या फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो आप बताएंगे मार्क जुकरबर्ग। ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चन होंगे, फेसबुक का विकास कब हुआ था तो आप बताएंगे 2004 में, फेसबुक के संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे मार्क जुकरबर्ग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिटकॉइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए दिया है बिल गेट्स, ऑप्शन बी दिया सातोशी नाकामोटो, ऑप्शन बी दिया सी दिया स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी दिया जॉन मैका-3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके संस्थापक कौन है तो बिल गेट्स हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका यहाँ दिया ऑप्शन डी जॉन मैका-3, इन्हें AI का जनक कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में देता है AI का जनक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जॉन मैका-3 को। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है AI का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए AI का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आप बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके AI का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए दिया परम 8000, ऑप्शन बी दिया ENIAC, ऑप्शन सी दिया परम 6000, ऑप्शन डी दिया ARPANET। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परम 8000। परम 8000 आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे ऑप्शन बी दिया ENIAC क्या है तो ये आपका विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ENIAC का पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपके ENIAC का पूर्ण रूप होता है। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ENIAC का विकास कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ENIAC का विकास कब हुआ था। तो आप बताएंगे 1946 में। कब हुआ था 1946 में। अब आपका अगला आता है ARPANET। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले ये आपका क्या है तो ये विश्व का पहला नेटवर्क है। अगर इसका भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकता है तो आप बताएंगे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
ये आपका ARPANET का पूर्ण रूप होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आपका विश्व का पहला नेटवर्क था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब आप इंटरनेट खोलते हैं तो पहला पेज के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप इंटरनेट को ऑन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो पहला पेज ओपन होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए दिया फर्स्ट पेज, ऑप्शन बी दिया मास्टर पेज, ऑप्शन सी दिया टाइटल पेज, ऑप्शन डी दिया होम पेज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होम पेज। जब भी आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो आप स्क्रीन पे जो पहला पेज आता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? होम पेज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका में जो आपका एक्सप्रेस कार्ड होता है उसमें CVV कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन ए दिया 3, ऑप्शन बी दिया 4, ऑप्शन सी दिया 6, ऑप्शन डी दिया 5। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प का यूज लेना चाहते हैं या लिब्रे ऑफिस में हेल्प का यूज लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की सहायता लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया F2, ऑप्शन बी दिया F4, ऑप्शन सी दिया F5, ऑप्शन डी दिया F1। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F1। ये आपके किसी भी प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की सहायता लेनी हो तो आप कीबोर्ड से F1 प्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका हेल्प ऑप्शन ही ओपन होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS NPCI की एक पहल है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है IMPS जो होता है वो आपका NPCI का एक पहल है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, IMPS का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब आपका आता है NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NPCI का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो NPCI का पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके NPCI का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको दोनों फुल फॉर्म याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य के कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन सम्मिलित रहता है। ऑप्शन ए दिया ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी दिया सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी दिया हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी दिया फुल डुप्लेक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंप्लेक्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए दिया FTP, ऑप्शन बी दिया TCP/IP, ऑप्शन सी दिया HTML, ऑप्शन डी दिया HTTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HTML। HTML क्या है? ये एक प्रकार का वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज आप वेब डिजाइन करने के लिए करते हैं। बाकी आपके FTP प्रोटोकॉल होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल है, HTTP भी आपका एक प्रोटोकॉल है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपका HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HTML का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी आंसर पता है आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आपसे यहाँ पूछ सकता है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म। अब आपका TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो आपके जो पेज की साइज होती है ओरिएंटेशन साइज क्या है। ऑप्शन ए दिया लैंडस्केप, ऑप्शन बी दिया प्रोटेक्ट, ऑप्शन सी दिया वर्टिकल, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे तो आपका पेज जो होता है इस आकार में होता है, इसको हम प्रोटेक्ट कहते हैं। और जब लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन करेंगे तो आपका पेज किस में होता है, डिफॉल्ट रूप से लैंडस्केप में होता है। तो इस तरीके से होता है। तो इसको भी याद रखना है आपको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में देता है अगर पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका लैंडस्केप होता है और एक आपका प्रोटेक्ट होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस पते पर 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है। ऑप्शन ए दिया HTTP URL, ऑप्शन बी दिया SMTP URL, ऑप्शन सी दिया टेलनेट URL, ऑप्शन डी दिया न्यूज एड्रेस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेलनेट URL। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए URL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आपका यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मोबाइल फोन में IMEI नंबर किस कोड को डायल करके पता किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपने फ़ोन में IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा कोड डायल करेंगे। ऑप्शन ए दिया *#05#, ऑप्शन बी दिया *99#, ऑप्शन सी दिया *121#, ऑप्शन डी दिया *06#। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी *06#। इसको डायल करके आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है IMEI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IMEI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका पूर्ण रूप होता है। और भी यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके फ़ोन में जो IMEI नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो आप बताएंगे 15। इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। POS का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया POS का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी दिया पोजीशन ऑफ सेल, ऑप्शन सी दिया पॉइंट ऑफ सिक्योर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ सेल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ईमेल में एक ऐसा क्षेत्र है जो संदेश का संक्षिप्त विवरण है? ऑप्शन ए बीसीसी, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी सब्जेक्ट, ऑप्शन डी अटैचमेंट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो आपके मेल में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आपके संदेश के संक्षिप्त विवरण के बारे में बताता है। अब यहाँ आप और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आपका अगला आता है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका कार्बन कॉपी। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया डीवीडी, ऑप्शन बी दिया मेमोरी डिस्क, ऑप्शन सी दिया मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीवीडी। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका डीवीडी का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आपके डीवीडी का पूर्ण रूप होता है। और भी यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? तो आप बताएंगे 4.7 GB। इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है जो पेन या पेंसिल द्वारा किए गए चिन्ह के प्रकार को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल स्कैनर आपको बताना है जो पेन या पेंसिल द्वारा किए गए चिन्ह के प्रकार को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया OCR, ऑप्शन बी दिया BCR, ऑप्शन सी दिया OMR, ऑप्शन डी दिया MICR। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी OMR। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में OMR का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए OMR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ सभी आपके फुल फॉर्म हम टाइप कर दिए हैं, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है तथा उपयोगकर्ता को वह साधन उपलब्ध कराता है जिससे वह कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ऑप्शन ए दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी दिया मदरबोर्ड, ऑप्शन सी दिया डाटा, ऑप्शन डी दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अपराधियों के कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने और रीड करने की योग्यता कानून प्रवर्तन विशेषज्ञता का एक उदाहरण है जिसे कहा जाता है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डाटा एन्क्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के निम्नलिखित में से किस लेवल के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए दिया एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी दिया सीजन लेयर, ऑप्शन सी दिया नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी दिया प्रेजेंटेशन लेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन लेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
VLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है VLAN का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके VLAN का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ से खोजे जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजना चाहते हैं तो कैसे खोज सकते हैं। ऑप्शन ए दिया डिक्शनरी, ऑप्शन बी दिया गूगल, ऑप्शन सी दिया थीसॉर्स, ऑप्शन डी दिया स्पेलिंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थीसॉर्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ये ऑप्शन आपके लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में मिलता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए थीसॉर्स ऑप्शन आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है। तो आप बताएंगे टूल्स में। टूल्स मेनू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा और इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F7। ये आपके थीसॉर्स का शॉर्टकट की होता है। इसके द्वारा आप किसी भी शब्द का समानार्थी शब्द खोज सकते हैं, एंटोनिम या सिनोनिम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा है। ऑप्शन ए दिया याहू, ऑप्शन बी दिया फेसबुक, ऑप्शन सी दिया जीमेल, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। छवियों की दिशा बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया अगर आप किसी भी इमेज की दिशा को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया रोटेट, ऑप्शन बी दिया फिल्टर, ऑप्शन सी दिया एनिमेशन, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोटेट। रोटेट ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी इमेज की दिशा को बदल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में आप टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+1, ऑप्शन बी दिया Ctrl+2, ऑप्शन सी दिया Ctrl+0, ऑप्शन डी दिया Ctrl+3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+0। आपका Ctrl+1 होता है हेडिंग 1 के लिए, Ctrl+2 होता है हेडिंग 2 के लिए और Ctrl+3 होता है आपका हेडिंग 3 के लिए। इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है हेडिंग 1 के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है तो आप बताएंगे Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फ्लैश ड्राइव का प्लग में लगता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया आपके पास जो फ्लैश ड्राइव होती है उसको किस प्लग में आप लगाते हैं। ऑप्शन ए दिया सीरियल पोर्ट, ऑप्शन बी दिया USB पोर्ट, ऑप्शन सी दिया एक्सपेंसिव स्लॉट, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, USB पोर्ट। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में USB का पूर्ण रूप पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए USB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो USB का आपका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपके USB का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी फाइल में संवेदनशील जानकारी को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ATM डेबिट कार्ड पर मुद्रित अंकों की संख्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके पास जो ATM कार्ड होता है उस पे जो अंक छपे होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 10, ऑप्शन बी दिया 11, ऑप्शन बी दिया सी दिया 14, ऑप्शन डी दिया 16। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। आपके पास जो ATM डेबिट कार्ड होता है उस पर 16 अंक के छपे होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ATM का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ATM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ऑटोमेटेड
टेलर मशीन। ये आपके एटीएम का प्रूफ होता है। और भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एटीएम में सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आपको बताना है आपके एटीएम कार्ड में जो सीवीवी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो आप बताएंगे 3 डिजिट का होता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है सीवीवी का प्रूफ बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सीवीवी का प्रूफ क्या होता है। तो इसका प्रूफ होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये आपके सीवीवी का प्रूफ होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आपके ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।